Good morning, my dear students. Yesterday, we finished ideal and non-ideal solutions, positive and negative deviations, and azeotropic mixtures, max boiling and minimum boiling in very much detail. So today's topic is about the colligative properties. Let us start it. Now, what are the colligative properties? Read it from NCRT, then explain in my own way. We have learned in section this that the vapor pressure of solution decreases when a non-volatile solute is added to it. ओके, चलते हैं सेक्शन 2.4.3 पे. दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. ठीक है, ये हमारा बेस है. इससे हम अपनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पर पहुंचेंगे. सबसे पहले तो है कि वेपर प्रेशर एक सॉल्यूशन का डिक्रीज होता है. दिस इज वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो, इसमें मान लो ये हमने वाटर लिया, इसका हमने वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लिया. कैसे किया? कंटेनर को क्लोज किया, यहाँ से वेपर्स आएंगे, उसका हमने प्रेशर मेजर करा. ये हमारा हो गया वेपर प्रेशर. नाउ लेट अस डू वन थिंग. ये वेपर प्रेशर वाटर का आ गया P1, हमने मान लो, या PW लिख लो. ये वाटर का वेपर प्रेशर है. अब आप क्या करो, इसी में ना ग्लूकोज ऐड कर दो. ग्लूकोज ऐड कर दो, सुक्रोज यू कैन ऐड, सॉल्ट यू कैन ऐड, और यूरिया यू कैन ऐड. आप कोई भी सोल्यूट ऐड करो. रिमेंबर, इट शुड बी नॉन वोलाटाइल. नॉन वोलाटाइल का मीनिंग होता है इट विल नॉट वेक वेपर्स. ये अपने वेपर्स नहीं बनाएगा, सिर्फ बस अंदर पड़ा रहेगा. वेपर्स कौन बनाएगा? ओनली वाटर, क्योंकि वाटर में आपने डिसॉल्व करा ना. तो वाटर हमारा वोलाटाइल लिक्विड है और सोल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल है. अब ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्या करेगा? पहले हमने ऊपर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मेजर किया था. अब हम इसमें ना सोल्यूट के पार्टिकल्स डाल देते हैं. ठीक है, अब ये सोल्यूट के पार्टिकल्स सरफेस को ऑक्यूपाई करेंगे. अब जब ये सरफेस को ऑक्यूपाई करेंगे तो यहाँ से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है उनको वेपर बनने में दिक्कत आएगी. They will create hindrance in the formation of vapors. So vapor pressure decreases. Now what is the question? When non-volatile solute is added to water, its vapor pressure decreases. Why? Because some of the surface is occupied by solute particle and they will create hindrance in the formation of vapors. यानी कि सॉल्वेंट का जो सरफेस होगा सोल्यूट पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लेंगे और सॉल्वेंट को वेपर्स बनाने में प्रॉब्लम होगी. ज्यादा वेपर्स नहीं बनेंगे जितने कि प्योर वाटर में बन रहे थे. ठीक है, देखो, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है. व्हाट हैपेंस विद द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर व्हेन ग्लूकोज इज एडेड टू इट? डिक्रीजेस. सुक्रोज इज एडेड टू इट? डिक्रीजेस. है ना? तो ये देखो, another important class of solution consists of solid dissolved in liquid. For example, sodium chloride, glucose, urea, cane sugar sucrose को ही कहते हैं. जो हम खाते हैं चीनी उसको बोलते हैं. And iodine and sulfur dissolved in carbon disulfide. Some physical properties of these solutions are quite different. अब हमें ये क्या कह रहा है? The liquid at a given temperature vaporizes and under equilibrium condition, the pressure exerted by the vapors of the liquid over the liquid phase is vapor pressure. ये तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ. वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by vapors when these are in equilibrium with their liquid state. ठीक है, अब हमें यहां कह रहा है, ये देखो, द सरफेस हैज बोथ. अब वे यहां से दिस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर. वाई? द सरफेस हैज बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. देयर बाय द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस covered by the solvent molecule get reduced. Consequently, the number of solvent molecules escaping from the surface is correspondingly reduced. Thus, the vapor pressure reduces. मैंने क्या बोला? मैंने यही तो बोला कि some of the surface is occupied by the solute particle. Right? Now they will create hindrance in the formation of more and more vapors of solvent. Solvent को बाहर निकलने की जगह ही कम मिलेगी. इस एग्जाम्पल में ये दिखा रखा है कि ये प्योर सॉल्वेंट है. इसके वेपर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 वेपर्स हैं. अंडर मतलब एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. ठीक है,
फिर उसने एग्जाम्पल दिया कि हमने 1 मोल सोल्यूट डाल दिया, अब देखो वेपर्स कितने बन रहे हैं, केवल 4, क्योंकि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो टांग अड़ा रहे हैं वेपर्स बनने में, दे आर क्रिएटिंग हिंड्रेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर वेपर्स, तो वेपर्स की संख्या कम हो जाएगी, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, लेट अस सी। दिस कम्स अंडर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट्स वाई हमने पहले पढ़ लिया। सी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, there are many properties of solution which are connected with this decrease of vapor pressure. These are relative lowering of vapor pressure of the solvent, depression of freezing point of the solvent, elevation of the boiling point of the solvent, osmotic pressure of the solution. All these properties depend upon the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution. Such properties are called colligative properties. So the very first question is, what are the colligative properties? Which depend upon the number of solute particles but not upon their nature. Not on their nature. How many colligative properties are there total? 4 colligative properties are there. Concurrency, relative lowering of vapor pressure, depression of freezing point of solvent, elevation of boiling point of solvent and osmotic pressure. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहां इन्होंने नहीं दे रखा, ठीक है। कॉलिगेटिव का मीनिंग दे रखा है, को मीन्स टुगेदर, लिगेयर मीन्स बाइंड, टुगेदर बाइंड। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज वन बाय वन। इन सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। वोलाटाइल सोल्यूट, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो सॉल्वेंट है दैट शुड बी वोलाटाइल, लाइक वाटर, बेंजीन, CH3, वोलाटाइल, एंड जो सोल्यूट है दैट शुड बी नॉन वोलाटाइल। ठीक है, अब आपको समझ में आया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम सोल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए। कौन से सोल्यूट का? जो नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल कौन होता है? जो अपने वेपर्स नहीं बनाता। अपने वेपर्स कौन नहीं बनाता? यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, NaCl, सारे सॉल्ट ही नहीं बनाते हैं। किस में डिसॉल्व करेंगे? वोलेटाइल सॉल्वेंट में, यानी कि वाटर में, क्योंकि वाटर अपने वेपर्स बनाता है। अब हम ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं सोल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए। उसको कैलकुलेट करने के लिए वी शुड नो अबाउट द फॉर्मूली, हमें फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है और वो बातें क्या है, ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नॉट अपॉन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। दीज आर 4 in number: relative lowering of vapor pressure of the solvent, depression of the freezing point of the solvent, elevation of boiling point of the solvent, osmotic pressure of the solution. Right? So one by one पढ़ेंगे। Why we are studying colligative properties? To calculate the molar mass of solute. Solute कौन सा होना चाहिए? Non volatile. Solvent कौन सा होना चाहिए? Volatile. Okay. So let us take the first colligative properties. Relative lowering of vapor pressure, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूं। If in exam only lowering of vapor pressure is written, it is not colligative property. Relative lowering of vapor pressure ये पूरा लिखा होना चाहिए, एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। दिस इज अ colligative property. अब हमें कह रहा है कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाता है जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं। Rault established that the lowering of vapor pressure depends only upon the, अच्छा एक और बात बताओ, सपोज मैंने वाटर में यहाँ पर ग्लूकोज लिया 2 ग्राम, और एक कंटेनर में मैंने वाटर लिया, यहाँ पे मैंने ग्लूकोज लिया 4 ग्राम। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि वेपर प्रेशर वाटर का दोनों में सेम डिक्रीज होगा? नो। अगर आपने ज्यादा सोल्यूट डाला है तो ज्यादा सोल्यूट टांग अड़ाएगा, तो कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगी। तो कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी। ठीक है,
उसने ये कहा, रिलेशन दिया, देखो ध्यान से देखो। ये दिया क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ। हमने प्योर वाटर लिया यहाँ पे, उसको यहाँ पे इसने वन बोल रखा है, ठीक है। वाटर को वन कंपोनेंट बोला हुआ है। तो इसमें जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो कितना होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है। ये हमें रॉल्ट ने बताया था। अब आप एक काम करो, इसके अंदर सोल्यूट डाल दो, ठीक है। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन x2 है, राइट। तो अब आप क्या करोगे, इसमें आप, मैं आपको अपने हिसाब से बताती हूँ। पीटी विल बी इक्वल टू P1। कैसे, ध्यान से सुनो। मैंने वाटर लिया, साथ में ग्लूकोज डाला। वन कंपोनेंट को हम वाटर बोल रहे हैं और सेकंड कंपोनेंट को हम ग्लूकोज बोल रहे हैं, सोल्यूट बोल रहे हैं, ठीक है। कंटेनर को बंद कर दो। यहाँ पे वेपर्स किसके होंगे, सिर्फ वन के, सेकंड कंपोनेंट के नहीं होंगे क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है। तो मैं तुमसे पूछती हूँ कि टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, आप कहेंगे सिर्फ P1 के। अब यहाँ पर आप रॉल्ट की तरह P1 प्लस P2 नहीं लगाएंगे, क्योंकि दूसरे वाला कंपोनेंट तो वेपर बना ही नहीं रहा। तो हमने क्या लिखा, PT इज इक्वल टू P1। यहाँ मैं आपको डेरिवेशन करके दिखाती हूँ। PT इज इक्वल टू P1 कब, वेन नॉन वोलाटाइल सोल्यूट component 2 is added to volatile solvent component 1. So PT will be equal to P1 or PT equal to P naught 1 into X1. And PT is also equal to P naught into 1 माइनस X2। आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम सबको पता है X1 प्लस X2 जो होता है ना वो 1 होता है, ठीक है। तो मैंने इस X1 की जगह पे 1 माइनस X2 लिख दिया। X2 कौन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है। अब PT को PS भी लिख सकते हैं, मैंने PT लिख दिया, इज इक्वल टू P नॉट को मल्टीप्लाई करो। P नॉट, आप मल्टीप्लाई मत करो, इसको नीचे ले आओ, इस P नॉट को नीचे ले आओ यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1 माइनस X2। X2 को उधर ले जाओ, प्लस हो गया, इनको इधर ले आओ, PT अपॉन P नॉट। P नॉट का मतलब सॉल्वेंट का ही प्योर वेपर प्रेशर है, अंडरस्टूड है। सो ये आ गया 1 माइनस PT अपॉन दिस। सो X2 इज इक्वल टू P नॉट, अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, माइनस PT की जगह हम PS भी लिख सकते हैं, PT PS एक ही बात होती है, अपॉन P नॉट। हम इसको बोलते हैं पॉस्पो। पॉस्पो का मतलब ये पो, PS और पो, ठीक है। इसको हमने बोल दिया पॉस्पो। पॉस्पो क्या होता है, इस पूरे को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, इस पूरे को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, राइट। ये प्योर वाटर का या प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। P नॉट माइनस PS को हम डेल्टा P भी कहते हैं, सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P नॉट। ये देखो सेम चीज यहां पर है, डेल्टा P1 अपॉन P01 इक्वल टू P01 माइनस दिस। हमने P1 खाली को सॉल्यूशन दे दिया और ये P0 वाले को प्योर लिख दिया, तो यहाँ पे पॉस्पो हम लिख सकते हैं। ये थोड़ी जो इनकी टर्म्स है एनसीईआरटी की, थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है। हम इन कंफ्यूजन वाली टर्म्स को नहीं लेते, हम अपनी टर्म्स ले लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक में से इसलिए पढ़ा रही हूँ कि कोई भी पॉइंट हमारा मिस नहीं होना चाहिए। इसी बहाने आपकी एनसीईआरटी पढ़ी जाएगी, वैसे नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है। क्या क्या लिखा है एटलीस्ट आप कम से कम एक बार एनसीईआरटी की बुक तो रीड कर लेंगे। सो दिस इज हाउ वी हैव टू एक्सप्लेन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दोबारा से सुन लो। व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट 2 कंपोनेंट 2 इज एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट 1, देन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन PT या PS एक ही बात है, मैंने लास्ट में जाके PS ले लिया फॉर्मूले को रट्टा लगाने के लिए। So PT equal to P1 and P1 is equal to P naught 1 into X1 and X1 is equal to 1 minus X2. What is the X2? Mole fraction of solute. बस इसको mathematical apply कर दो सारा, you will reach to this formula. POSPO is equal to X2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और P नॉट माइनस PS को हम चेंज इन या डिक्रीज इन प्रेशर भी बोलेंगे। अब ध्यान देना, रिलेटिव लोअरिंग का मतलब होता है डिक्रीज इन प्रेशर अपॉन प्योर वेपर प्रेशर। यहां मैंने 1 या 2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इस फॉर्मूले में अंडरस्टूड है, ना भी हो तो आप साइड पे लिख सकते हो। P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, X2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट,
ठीक है, और पी एस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस वॉज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, पिक्चर अभी बाकी है। फाइन। The expression on the left hand side of the equation is mentioned either earlier is called relative lowering of vapor pressure and is equal to the mole fraction of solute. Damn important line है भाई, रट लो। Relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute। आईआईटी में क्वेश्चन आया था कि क्या relative lowering of vapor pressure directly proportional to mole fraction of solute, ऐसा क्वेश्चन था। नो, it's not directly proportional, it is equal to mole fraction of solute, right? And this is lowering of vapor pressure। और जो relative शब्द हटा दो, lowering of vapor pressure इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये वाली बात ठीक है, वो ठीक नहीं है। रिलेटिव शब्द लगा होगा तो आप इक्वल टू लगाएंगे, खाली लोअरिंग लगा होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने x2 कौन है, n2 मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना हो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे, नीचे n1 प्लस n2। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें लिखा हुआ जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना तो n2 इज मच लेस देन n1, मींस यहां पर n2 हटा दो तो नया फॉर्मूला हो जाएगा पॉस्पो। हम इसको पॉस्पो कह रहे हैं। पॉस्पो इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। टू किसको बोल रहे हैं, सोल्यूट को, वन किसको बोल रहे हैं, सॉल्वेंट को। n2 अपॉन n1 या x2 बोल सकते हैं। अब n2 क्या होगा, w2 अपॉन m2, और n1 क्या होगा, m1 w1 अपॉन m1, उल्टा हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं ये सब न्यूमेरिकल्स के लिए आपको बताया गया है। ये जो पॉस्पो है ना, पॉस्पो इज इक्वल टू w2 अपॉन m2 इंटू m1 अपॉन w1। दोबारा से सुन लो, वेट ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ये सारी इसकी टर्म्स हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। न्यूमेरिकल्स को करते समय आपको बस ये ध्यान देना है कि अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिखा होगा तो ये फॉर्मूला होगा। अब देखो बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, मैं आपको बताती हूँ, आपके कंफ्यूजन वाला पॉइंट बताती हूँ आपको मैं। ये देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 0.850, नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वेन एवर दिस वर्ड इज रिटन ना, या तो ये वर्ड लिखा हो या ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज लिखा हो, केन शुगर लिखा हो, तो समझ जाना फॉर्मूला पॉस्पो वाला हमें लगाना है, इक्वल टू x2 या xb। बी क्या होता है, सॉल्यूट, ए होता है सॉल्वेंट, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेन तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता हमने बेंजीन का वेपर प्रेशर इतना है, टॉलवीन का वेपर प्रेशर इतना है, तो फॉर्मूला लगता पीटी इक्वल टू P1 प्लस P2। जो मैंने अपनी क्लासेस में देखा है या कहीं पर भी मैंने बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करते हुए देखा है, तो मैंने क्या देखा है कि क्वेश्चन फॉर्मूला लगना होता है ये वाला, और बच्चे लगा के बैठ जाते हैं ये वाला। सो हमें पता कैसे चलेगा, मैंने हिंट दे दिया। अगर हमारे न्यूमेरिकल में नॉन वोलेटाइल वर्ड लिखा हो, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज कुछ लिखा हो, तो समझ आना वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला पॉस्पो, नॉट दिस पीटी इक्वल टू P1 प्लस P2। Normally, I've seen my students to put this formula instead of that formula. So, where requirement कहाँ पर कौन सी है वो आप on the spot थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने डीपीटी के ऊपर, इससे रिलेटेड। बिना डीपीटी के तो देखो ये टॉपिक हमें क्लियर होगा ही नहीं। जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जो कल का हमारा टॉपिक था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसमें हमारे क्वेश्चंस रह गए थे, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। We will solve the questions of ideal and non-ideal solutions. Then we will proceed to the relative lowering of vapor pressure. So differentiate between ideal and non-ideal behavior.
solution, sorry. Ideal solution, follow Raoult's law, don't follow Raoult's law. In this case, PT is equal to P1 plus P2. Non-ideal में PT is not equal to P1 plus P2. Delta H mixing in this case is 0 and here it is not 0. And delta V mixing in this case is 0 and here it is not 0. Right? Explain two types of non-ideal solutions. Non-ideal solutions two types के होते हैं. One showing positive deviation, another showing negative deviation. इथेनॉल एंड एसीटोन कौन सा सॉल्यूशन होता है? ये पॉजिटिव डेविएशन. CS2 एंड एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन. ये दोनों कल हमने एनसीईआरटी में पढ़े हैं. वाटर एंड इथेनॉल ये सारे के सारे पॉजिटिव डेविएशन है. क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, फिनोल एंड एनिलीन, HCl एंड वाटर, दुनिया के सारे एसिड और वाटर का जब भी कॉम्बिनेशन दिया हो ये हमेशा नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं. ठीक है. व्हाट आर द एजियोट्रॉप्स? एजियोट्रॉप्स आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, constant boiling mixture which cannot be separated by simple distillation. Minimum boiling azeotrope shows positive deviation and vice versa. Azeotropes are of two types, minimum boiling and max boiling. Minimum boiling azeotrope shows positive deviation and reverse hota है, it is reverse. Max boiling azeotrope will show negative deviation. When 10 ml A, 10 ml B was mixed, the solution was 19.19 ml. It is indicating it is showing negative deviation. Which deviation will it show? Negative. What is the sign of delta H? Negative. What happens with the interaction? Well, whenever negative deviation is there means vapors कम बन रहे हैं, means तुसी ना जाओ. ऐसा कब होता है तुसी ना जाओ? जब AB interactions are stronger than AA and BB interactions. Okay? Next, what role does molecular interaction play in the solution of alcohol and water? अल्कोहल एंड वाटर को मिक्स करते ही जो AB इंटरेक्शन है मींस अल्कोहल वाटर जो इंटरेक्शन है दैट इज लेस देन अल्कोहल अल्कोहल एंड वाटर वाटर, सो इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन. This is the answer you have to write down. As the interaction becomes weaker and they will show positive deviation. आप कल वाली वीडियो पे चले जाना जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सारा ये अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. Numericals and Raoult's law we have done. Colligative properties, the very first DPT about colligative properties on relative lowering of vapor pressure. तो हम लोग पहले relative lowering of vapor pressure देख लेते हैं. ठीक है, बिना न्यूमेरिकल्स के आपको समझ आएगा ही नहीं. What are the colligative properties? On which factors these depend? Colligative properties are those which depend upon the number of solute particles, not upon the nature of solute particles, but they depend upon the nature of solvent. ये solvent nature की solvent की nature पर depend करेंगे. They also depend upon the interaction between solute and solvent particle. फिर उसने पूछा colligative properties होती कौन सी हैं? 4 in number. Write the 4 types of colligative properties. Colligative properties, one is relative lowering of vapor pressure. Second is elevation in boiling point. And third is depression in freezing point. Of course, of solvent, है ना? और fourth is osmotic pressure of solution. Osmotic pressure of solution. These are 4 colligative properties. Why vapor pressure decreases when a non-volatile solute is added to it? It is very, 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 very important question. Whenever non-volatile solute is added to any solvent, some of the surface is occupied by the solute particle and they will create hindrance in the formation of vapors. So vapor pressure decreases. If the number of vapors is less, the vapor pressure is less. Okay. What is the difference between lowering of vapor pressure and relative lowering of vapor pressure? Delta P is lowering of vapor pressure and delta P upon P naught is relative lowering of vapor pressure. This is the difference between these two. Write mathematical expression for the relative lowering of vapor pressure. Formula he is asking या quantitative relationship भी लिखा हो सकता था.
द रिलेशन इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। खाली इतना लिखेंगे मार्क्स मिल जाएंगे? नो। पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट and PS is the vapor pressure of solution and XB is the mole fraction of solute, जिसको हमने X2 लिखा था। कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहां पर वीडियो पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर एक बार रिवाइज करोगे। देखो, अच्छे मार्क्स लेने तो स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। आप मेरी वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप अब जैसे मैंने ऐसे बंद करा हुआ है, आप यहाँ पे पॉज लो और सारे क्वेश्चन पढ़ो और दोबारा से वो आंसर दो जो मैंने दिए हैं। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे। चाहे आप स्पीड मार के देख लो वीडियो को, कोई बात नहीं। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The vapor pressure of pure benzene is 0.850, non-volatile solute 0.5 gram. When added to 39 gram of benzene, vapor pressure of solution itna, what is the molar mass of solid substance? Whenever we have to calculate the molecular mass of solute, then directly put the formula ना, ये वाला अभी पढ़ा था ना। WB हमारा सोल्यूट है, MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, और यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, अब पी नॉट कितना है ढूंढो। 0.850। सॉल्यूशन का कितना है? 0.845। फिर नीचे फिर प्योर का लिखना है 0.850 इज इक्वल टू, अब ये वाली चीज मैं यहां लिख रही हूं। ठीक है, डब्ल्यू बी कितना है? सॉल्यूट का मास है 0.5, मोलर मास वी हैव टू कैलकुलेट, और 39 ग्राम बेंजीन ये वेट ऑफ द वो है सॉल्वेंट। 39 सॉरी इंटू 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 39 नीचे आएगा, और 78 इज द ये MA है, तो ये ऊपर आ जाएगा। बस आप सॉल्व कर लो बहुत आराम से, पहले मैनुअली फिर कैलकुलेटर से, फिर चेक करो आप कितनी गलतियां करते हो, अपने आप हमारी इंप्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो बढ़े आगे, पॉज करके इसको सॉल्व कर लो पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 23.8, ये पी नॉट है। 50 ग्राम यूरिया, ये WB है, इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम वाटर, ये WA है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी कि PS निकालने को बोल रहा है, एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग तो निकाल ही लेंगे, है ना। चलो, अब हमें ये निकालना है PS। PS निकालने के लिए पहले फॉर्मूला पुट कर दो। पी नॉट माइनस PS अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। पी नॉट कितना है? 23.8। PS to be calculated, P naught once again 23.8, and what is WB? It was 50। मोलर मास ऑफ यूरिया 60 आएगा, कैलकुलेट कर लो, और MA वाटर है ना, मोलर मास ऑफ वाटर 18, और WA 850। सो यू हैव टू कैलकुलेट PS। अब वो बोलेगा रिलेटिव लोअरिंग निकालो, इस पूरे को सॉल्व कर लेना, रिलेटिव लोअरिंग आ जाएगी। ठीक है, एक और बात बताती हूँ। जब हमें मोलर मास निकालना हो तब तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, लेकिन अगर ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें आप पूरा भी पुट कर सकते थे। पहले आप मोल फ्रैक्शन निकाल लेते। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये देखो। गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास 60, 50 अपॉन 60 प्लस 850 अपॉन 18। जब हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो ये वाला फैक्टर नीचे से हटा देते हैं, है ना, ताकि एक ही निकले। लेकिन अगर मोलर मास कैलकुलेट ना करना हो, PS कैलकुलेट करना हो, तो हम इसको ले भी सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आप इसकी जगह पर ये लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही ठीक होंगे, पर मेरी सलाह तो ये है कि मोलर मास निकालना हो तो वो वाला, और अगर मोलर मास ना कैलकुलेट करना हो फिर आप पहले मोल फ्रैक्शन निकाल के उसको फिर पुट करो। ठीक है, समझ आ गई बात? अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। We are on the eighth question.
An aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at normal boiling point of solvent. What is the molar mass of solute? मैंने बोला ना molar mass of solute वाला जब भी क्वेश्चन आए तो आप फॉर्मूला लगाना P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, फिर इसमें उल्टा कर देते हैं एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है ये रहा 1.013 और पीएस है 1.004 और नीचे वंस अगेन 1.013 इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना है? देखो 2% का मतलब होता है कि जो आपका सोल्यूट है ना वो 2 ग्राम है और जो आपका सॉल्वेंट है ना वो 98 ग्राम है। अंडरस्टूड होता है ये? ठीक है, वाटर हमारा 98 है और हमारा सोल्यूट 2 ग्राम है, राइट। सो हम डब्ल्यू बी की जगह लिखेंगे 2, मोलर मास वी हैव टू कैलकुलेट इनटू, और वाटर का मोलर मास 18 होता है और W2 हमने अभी लिखा 98 होता है। What is the prime requirement for any numerical to be solved? Number one, you should know the formula, right formula to be applied. अब यहाँ पे कई बच्चे PT इक्वल टू P1 प्लस P2 लिख के बैठ जाते हैं ना। नॉन वोलेटाइल वर्ड वेन एवर इज रिटन पॉस्पो वाला फॉर्मूला लगा दो। सेकेंड थिंग, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट देन यूज दिस फॉर्मूला। और अगर रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर निकालना हो या पीएस निकालना हो तो फिर आप पूरा करेंगे एक्स बी, यानी कि इसकी जगह पर आप मोल फ्रैक्शन लिखेंगे, आप एक्स बी कैलकुलेट करके लिखेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। धीरे धीरे सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर ही आपको पता चलेगा कि टॉपिक आपको आता है कि नहीं आता है। ओके, सो इससे आप एमबी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल, मोलर मास इज गिवन, नाउ हमें डब्ल्यू बी निकालना है, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80 डिग्री, सॉरी 80%। वेन एवर परसेंटेज इज गिवन तो पी नॉट 100 ही होता है। 2 का मतलब है जो प्रेशर हो गया ना, जो पीएस है वो 80 है। रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, 100 पहले था अब 80 हो गया है। 100 पहले था का मतलब प्योर का वेपर प्रेशर 100 था और सॉल्यूशन का कितना हुआ 80, ये गिवन है। ठीक है, अब हमें निकालना है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मास विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन। पहली बात, ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18 और इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लो। कार्बन का 12 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 18, इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 114। बाई चांस ऑक्टेन का मोलर मास भी 114 है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले पॉस्पो इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, वहां पे उल्टा कर देंगे, एम ए यानी कि सॉल्वेंट का मोलर मास एंड गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। पी नॉट कितना है हमारा 100, पी एस 80 और पी नॉट 100। परसेंटेज का मतलब यही ही होता है। डब्ल्यू बी गिवन इज टू बी कैलकुलेटेड, मोलर मास इज 40 एंड मोलर मास ऑफ दोनों बाई चांस 114 है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये कट जाएगा और ये 20/100 आ जाएगा, 40 को उधर ले जाओ, इंटू 40 इज इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा। आंसर आ गया 8 ग्राम। सिंपल था, मैंने भी कर दिया। ओके, ये तरीका होता है सॉल्व करने का। अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि दिक्कत आ रही है, तो मैं एक वीडियो उस पे बना दूंगी कि सॉल्व कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। राइट वे क्या होता है ना। नेक्स्ट, a solution having 30 gram non-volatile solute in 90 gram water has vapor pressure इतना। अगर 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया जाए ऊपर वाली सॉल्यूशन में, न्यू वेपर प्रेशर हो जाएगा इतना। मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है। नंबर वन, जब एक ही न्यूमेरिकल में 2 बार वेपर प्रेशर दे रखा हो तो दो फॉर्मूले लगा के डिवाइड करने होते हैं ताकि सेम सेम चीजें कट जाएं, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है तो ये आ जाएगा 30 ग्राम। पहले तो पता लगाओ, ये हमारा डब्ल्यू बी है और 90 ग्राम वाटर है ना, ये हमारा डब्ल्यू ए है।
और वेपर प्रेशर है हमारा फर्स्ट वाला 2.8 किलो पास्कल। फिर कहते हैं 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया। अब की बार हमारा WA हो गया 90 और 18 कितना होता है 108। ठीक है। न्यू वेपर प्रेशर हो जाएगा ये। टू फॉर्मूले लगाएंगे हम लोग। पी नॉट, इसमें पी नॉट की जगह 1 माइनट, सॉल्व करने के लिए आसानी रहेगी। पॉस्फो, हम्म मेरे माइंड में दोनों तरीके आ रहे हैं, दोनों सॉल्व कर लेते हैं, चलो देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये है ना 30 ग्राम। 1 - P0 अपॉन PS इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। तो हम इसमें लिखेंगे 1 - P0 अपॉन PS कितना है 2.8 किलो पास्कल, ये रहा, इक्वल टू WB है हमारा 30, मोलर मास हमको कैलकुलेट करना है, एंड इनटू M कितना है 18, और ये आ जाएगा यहाँ पे 90, क्योंकि 90 ग्राम हमारा गिवन वेट है ना, 90। ठीक है। तो इससे आप एक इक्वेशन बना लो, राइट। अब इस इक्वेशन को आपने डिवाइड करना है दूसरी से। दूसरी में क्या हो जाएगा 1 - P0 अपॉन 2.9। उसने बोला वाटर को थोड़ा ऐड किया तो ये सब हो गया। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, अब की बार सोल्यूट कितना है 30। सोल्यूट तो उतना ही है 30/M है ना। हाँ, सोल्यूट ऐड नहीं किया उसने। M इंटू 18 अपॉन गिवन वेट आ जाएगा 108। इन दोनों को इक्वेट करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, राइट। थोड़ा लेंदी है बट निकल आएगा आराम से, निकल ही आएगा। ओके। नेक्स्ट है, इसको आपको पॉज करके करके दिखना पड़ेगा पहले, तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट इज प्रूव रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेरी सिंपल। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू XB। और XB किसके इक्वल होता है NB अपॉन NA। सो पॉस्पो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। यही तो हमारा डेफिनेशन थी, हेंस इट इज प्रूव। बस फॉर्मूला लिख के दिखाना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फिर हमारा। 12th क्वेश्चन है हमारा, लास्ट वाला। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज 17.535 mmHg। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर व्हेन 25 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम वाटर। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ना, फॉर्मूला पॉस्पो वाला लगेगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम पूरा मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब हमें P0 कितना है, ये देखो दिया हुआ है 17.535, और PS कितना है वी हैव टू कैलकुलेट। नीचे फिर से वही आएगा हमारा। अब XB क्या होता है NB अपॉन NA प्लस NB। अब NB कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 25 ग्राम ग्लूकोज है ना, 25/180। दिस इज द WB और ये MB है। ठीक है। नीचे भी आएगा 25/180 प्लस वाटर कितना है 450, तो 450 और इसका मोलर मास होता है 18। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लो, फिर इसके साथ इक्वेट कर देना एंड यू विल गेट द आंसर। नो डाउट लेंदी कैलकुलेशंस है, लेकिन हमारी इन वीडियोस में हम लोग अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे आएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करना है। अब अगली वीडियो हम एक काम कर सकते हैं, एक वीडियो में स्पेशल न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बनाऊंगी, कि चाहे उसमें कितना भी टाइम लगेगा एक न्यूमेरिकल पे। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। और आज हमने 2 DPTs करी हैं और एक हमने लेक्चर करा है। ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।
अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।